without a strategy. अब आप देखिए, जब बदर का वाक़या आता है, जंग बदर का, जो सबसे पहला जो है मुकाबला था हक़ और बातिल के बीच में, तो इसमें हम अक्सर जो आपके जो अहादीस या कुरान से जो आयत पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। बेशक ये हक़ है, ये हक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतने पर ही इक्तफ़ा किया? क्या मुसलमानों ने सिर्फ उसी पर इक्तफ़ा करके बैठ गए? अब आप देखिए, जंग बदर का जो नक्शा है वो इस तरह से देखिए आप कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीले पर बैठे हैं, मेक शिफ्ट शेड है, वहाँ पे ज़ारो कतार रो रहे हैं और हाथ उठा उठा के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या रब, अगर आज तेरा ये गिरोह मुट्ठी भर गिरोह अगर जो है वो हो गया, आपके इसकी जो है हार हो गई, अगर ये यहाँ पे जो है वो हो गया, कट गया, मर गया, तो तौहीद का नाम लेने वाला, तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना रहेगा। मुझे हमेशा से जुस्तजू थी कि आखिर ये जंग हुई कैसे, इसकी स्ट्रेटजी मुसलसल की क्या थी। तो उसके आप इतना रोए, आपके मुंह से निकल गया कि ये अगर टोला उठ गया तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। अब आप देखिए कि शुक्र है कि आज की कोई एक्सट्रीम जमात वाला शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था, वरना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ुबिल्लाह कुफ्र का फतवा लगा देता। इसलिए ये अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिपेंडेंट नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, उनका नाम फैलाया जाए पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला किसी के डिपेंडेंट नहीं है। ये कहने की वजह है कि इस हद तक एंशियस थे वो, और इस हद तक जो है उनके अंदर ये फियर था कि टुडे वी विल बी ओवररन बाय द एनिमी, बिकॉज देयर वर हार्डली अ हैंडफुल ऑफ पीपल देयर। 1/3 का डिफरेंस था फौजों में, और सामान कोई वो नहीं इतना, मतलब इट वॉज 4 to 5 times मोर जो है बेटर इक्विप जो है उसके अगेंस्ट में था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके टीले से नीचे उतरे हैं, जंग शुरू होना है। नाउ ही हैज बिकम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला द सन ऑफ अरब। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, इसका इशारा आपको मिलता है। मेरे को डिटेल इसकी बहुत पुरानी किताबें मिली उर्दू की, जिसमें वो मुझे स्ट्रेटजी में इंटरेस्ट था। सही आपके गालिबन बुखारी और मुस्लिम दोनों में ही हदीस है, और सही हदीस तो है बहरहाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तीर से देखा कि पूरी सफ़ेद सीधी है या नहीं। और इसी में वाक़या आता है कि एक साहबी थोड़ा आगे हो गए थे, तो उनको तीर से जो है आपने थोड़ा सा ठोका दिया। वहाँ पे एक बेहतरीन वाक़या आता है, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक डिफरेंट वाक़या है। अब हुआ ये कि जब अरब फ़ौज जमा हुई, कुरैश की फ़ौज जमा हुई, तो उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम फ़ौज है वो 3 टुकड़ियों में बटी हुई है, रैंक्स और फाइल्स में। ये अरबों का लड़ने का तरीका नहीं था। They were surprised to see a formation of 3, right, left and center. ये उनके लिए बहुत जो है सरप्राइजिंग था। और वॉर में सरप्राइज, इफ यू क्रिएट सरप्राइज then you have the advantage from 30 to 80% depending on the circumstances. So definitely he has created a surprise. He was using a strategy. And what happened? अरबों का एक ही तरीका था, वो हल्ला बोल के स्ट्रेटजी यूज़ करते थे। यानी एक फ़ौज आके पूरी तरह से जो है अंदर घुस जाती थी और फिर जो है जंग शुरू हो जाती थी। इनिशियल कुछ जो है उनका तरीका था कि ड्वेलिंग्स होती थी, ये उसको आवाज़ देता था फला फला है कि इधर आओ लड़ो, फिर उधर से वो निकलता, इधर से ये निकलता। ये 2-3 वाक़े ऐसे हुए, उसके बाद आम ऐलान, जंग का ऐलान हुआ। अरब कुरैश की फ़ौज पूरी तरह से घुसी अंदर। उसने सेंटर पे कल्ब पर जो है हमला किया, इसके सेंटर पे। जाहिर है कम लोग थे, तो इट स्टार्टेड गोइंग बैक, वो पीछे हटने लगा। एंड देयर आफ्टर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रादर आई शुड कॉल हिम
Muhammad ibn Arabi, Muhammad bin Abdullah, the commander of the Muslim forces, he ordered his right and left flanks to move in. Perfect war strategy है. They started moving from right and from the left. अब मुस्लिम फौज पीछे होती जा रही है, उनकी फौज आगे जब बढ़ती जा रही है. राइट और लेफ्ट फ्लैंक से मुस्लिम फौज घुसना शुरू हुई अंदर. Before they could realize what was happening, the Quraysh were surrounded. The space for them for fighting, it was reduced. It was becoming very congested, and then they started losing, pushing back. और फिर तीनों तरफ से जो है जब सराउंड होने लगे हो, जब इधर वो हो गया तो अंदर की तरफ जो है पूरे पिस गए हो. And in just a matter of time, they were totally over and encircled by the Muslim army, and they were totally जो है destroyed. यही जो टेक्निक है ये मंगोल यूज किया करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हदीसें पढ़ेंगे, आपको अगर हदीस से वो है तो बहुत जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मिलता है कि कुछ मामलों में वो सहाबा से पूछा करते थे कि रोमी इसमें क्या करते हैं, what do the Romans do about it, and he used to take ideas from them. This was the columns and ranks, और ऐसा वो करना. It was Roman idea. It wasn't totally unknown in Arab, but it wasn't something that was practiced in Arab. तो देखिए, एक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो अल्लाह के सामने सर पर जो है सजदा होकर रो कर दुआएं मांग रहे थे. और जब सिलसिला ख़त्म हुआ, जब अबू बकर ने कह दिया कि अब उठ जाइए, तकलीफ होने लगी उनको कि भाई उठ जाइए, अब अल्लाह ताला बेशक आपकी सुनेगा, उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज की. उनको पता था अब मैं इधर आ गया. अब अल्लाह ताला ने ये नहीं बोले मोहम्मद डोंट वरी यार, आई एम गोइंग टू डू इट एवरीथिंग, मैं फरिश्ते उतार दूंगा सब हो जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं. He had to form a strategy. This is what we have to understand कि दुनिया हमें जब हम आए हैं तो यहाँ के तौर तरीक़े इस्तेमाल करके ही हमको, ऑफ कोर्स हुदूद में रहकर, इस्लामी हुदूद में रहकर हमको यहाँ के तौर तरीक़े पे चल कर ही जो है कामयाबी मिलेगी. दीन पर होने का ये मतलब नहीं है कि आपने पता जो है इबादत में लग गए, तवक्कल तो अल्लाह कर लिया, दुआएं कर ली और ख़त्म हो गया. नहीं, उसके बाद जो ज़रूरियात वो आपको करनी पड़ेगी. और उहद के बाद भी खालिद बिन वलीद खुद बहुत ज़्यादा बदर में इम्प्रेस हुए थे. जो एक ऐसे कमांडर थे जिनके हिस्ट्री में जो कमांडर्स कभी हारे नहीं, कभी नहीं. मोर देन 100 वॉर्स, ही वाज द कमांडर फॉर मोर देन 100 वॉर्स, ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल. तो खालिद बिन वलीद जो है वो हो गए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हैरत में आ गए थे कि ये क्या जो है मोहम्मद बिन इब्न, ये क्या है जो है अपने इतने सीधे साधे से जो है, आपको कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था. एंड देन व्हेन ही लॉस्ट इट, जब उहद पे आया था तो ही क्लियरली न्यू दैट मुस्लिम्स वुड हैव वन. इट वाज जस्ट बाय चांस दैट देयर वाज अ सेटबैक. बाय चांस जो है कुरैश की जो है आपके जीत हुई थी. तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सब चीज़ों को देखते हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बोलते थे कि मुझे हैरत होती है कि खालिद इतना ज़हीन है तो ईमान क्यों नहीं ला रहा. उसके बाद आप लोग जो है वो ईमान लाए. अब मैं समझता हूँ अब यहाँ से जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने का टाइम आ गया है. दिस वॉज जस्ट इनिशियल वर्क. आई होप द मैसेज गेट्स होम. जज़ाकल्लाह खैर.